भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 56वां श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि उच्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। साथियों, पिछले 2 श्लोकों में हमने स्थित प्रज्ञ पुरुष के संबंध में चर्चा की थी और स्थित प्रज्ञ शब्द के अर्थ पर विस्तार पूर्वक विचार भी किया था। योगेश्वर श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ मनुष्य के गुणों तथा विशेषताओं के बारे में अर्जुन को बताते हुए आगे कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जीवन में आने वाले दुखों सुखों को शांत निस्पृह भाव से ग्रहण करता है। किसी साधारण मनुष्य की तरह उद्विग्न अथवा अति आनंदित नहीं होता। इतना ही नहीं, बुद्धि स्थिर हो जाने पर मनुष्य के राग भय तथा क्रोध की भावनाएं भी पूरी तरह शांत हो जाती हैं। वह हमेशा आत्मनियंत्रित मानसिक स्थिति में रहता है। साथियों, श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को मुनि कहकर संबोधित किया है। मुनि ऐसे मनुष्य को कहा जाता है जिसकी चेतना सतत परमात्मा के ही मनन चिंतन में लगी रहती है। तो स्वाभाविक है कि चेतना सतत परमात्मा के मनन चिंतन में लीन रहने की स्थिति में मनुष्य संसार के प्रति निरपेक्ष हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी एक प्रकार से संसार से परे हो जाता है और परमात्मा की परम चेतना की परिधि से सदा जुड़े रहने के कारण उसे हमेशा अवर्णनीय परमानंद की अनुभूति होती रहती है। चेतना की ऐसी उच्च अवस्था होने के कारण इस भौतिक संसार के सुख दुख, राग द्वेष, भय क्रोध इत्यादि भावनाओं से वह परे हो जाता है। उसकी मानसिक स्थिति हमेशा शांत उद्वेग रहित बनी रहती है, क्योंकि उसकी चेतना तो संसार से पूरी तरह अलग रहती है, पर ब्रह्म की परम चेतना से योग की स्थिति में रहती है। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य, जिसे इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुनि कहकर संबोधित किया है, कि मानसिक स्थिति साधारण संसारी जगजीवों से बिल्कुल ही भिन्न होती है। अपनी आत्म चेतना को परमात्मा की परम चेतना से सतत योग की स्थिति में रखने के कारण ऐसे मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि आत्मा का तो स्वभाव प्रकृति के 5 जड़ तत्वों से बने शरीर के स्वभाव से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है। पिछले श्लोक में साथियों हमने चर्चा की थी कि स्थिर प्रज्ञा या यूं कहें स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का पहला लक्षण है कि वह मन में उठने वाली इच्छाओं कामनाओं का पूरी तरह त्याग कर देता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ की जड़ को ही काट दिया जाए। साथियों, विचार कीजिए, हम साधारण जगजीव तो इच्छाओं कामनाओं के हिंडोले में लगातार झूलते रहते हैं। हमारे चित्त में, मन में अनगिनत इच्छाएं लगातार उठती रहती हैं। कुछ पूरी हो पाती हैं और अनेकों इच्छाएं अधूरी ही रह जाती हैं। पूरी हो जाने वाली इच्छाओं से हमें कुछ समय के लिए खुशी मिलती है और अपूर्ण रह जाने वाली इच्छाओं मन में कसक पैदा कर देती हैं। भले ही हम उन्हें व्यक्त करें या नहीं करें, मन में एक प्रकार की असंतोष की भावना लगातार बनी रहती है। इसका सीधा और स्पष्ट कारण है कि हमारी चेतना तो संसार से ही जुड़ी रहती है।
हमारी चेतना अपने घर द्वार, आस पड़ोस, सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। विचार करिए साथियों, हमारी अनेक इच्छाएं बिल्कुल अनावश्यक होती हैं, किंतु फिर भी हम उन्हें पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं। हमारे किसी सगे संबंधी या अड़ोस पड़ोस के किसी व्यक्ति ने नई गाड़ी खरीद ली, नया घर बना लिया जिसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कालीन, कपड़े, क्लब, पार्टी, देश विदेश की यात्राएं, बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाना। हमेशा अशांत रखने वाली इच्छाओं की लिस्ट तो अंतहीन है, और इस प्रकार की अंतहीन इच्छाओं के दलदल में फंसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ मनुष्य का लक्षण बताते हुए पहला लक्षण कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में उठती रहने वाली सभी इच्छाओं का पूरी तरह त्याग। ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का एक दोहा अनायास ही याद हो जाता है। इच्छा दुख का रूप है, उठती वासना धार, इच्छा में सब कर्म है, शुभ अरु अशुभ विचार। साथियों, विचार कर देखिए कितनी सार्थक, कितनी प्रासंगिक हैं ये पंक्तियाँ। इच्छा दुख का रूप है। इच्छाओं से ही तो वासना की धार उत्पन्न होती है, और मन में उठने वाली हर इच्छा, हर विचार, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, एक कर्म बन जाता है और हमारे कर्म बंधन का कारण हो जाता है। यही कारण है स्थित प्रज्ञ पुरुष का पहला लक्षण श्री कृष्ण ने बताया, इच्छाओं कामनाओं का पूरी तरह त्याग। साथियों, एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात पर विचार करिए। यह त्याग तभी हो सकता है जब सांसारिक इच्छाओं से अधिक आनंद देने वाली कोई चीज हमें मिल जाए। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए यह होता है अंतरात्मा में छुपे परमात्मा की प्राप्ति का आनंद। आनंद नहीं, सच कहें तो परमानंद। इसलिए तो श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ मनुष्य का दूसरा लक्षण बताते हुए कहा, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अर्थात अपनी आत्मा में ही आनंद ढूंढ लेने वाला। तो कितनी अलग है स्थित प्रज्ञ मनुष्य की मानसिक स्थिति हम साधारण जगजीवों से। हम सांसारिक जगजीव तो अपनी तुष्टि हमेशा बाहरी संसार में ही खोजते रह जाते हैं, और यह खोज कभी पूरी होती नहीं, हो भी नहीं सकती। साथियों, इस प्रकार इस चर्चा से इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य को संसार से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट होना सीख जाता है, उसके लिए क्या दुख, क्या सुख, क्या राग, क्या भय, क्या क्रोध। उसकी चेतना तो संसार से अलग सच्चिदानंद परमात्मा से लगातार जुड़ी रहती है। तभी तो उसकी बुद्धि शांत, स्थिर रह पाती है, उसके निश्चय दृढ़ होते हैं, और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने में उसे कोई दुविधा, कोई संशय, कोई अनिश्चय नहीं होता। ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ मनुष्य। साथियों, भगवत गीता का पठन पाठन, मनन चिंतन हमें स्थित प्रज्ञ बनने की दिशा में बहुत सहायता प्रदान करता है। यह मेरा निजी अनुभव भी है। विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है आप सबों से, प्रतिदिन भगवत गीता का बस एक श्लोक ही आत्मसात करते जाइए। थोड़े समय में आप खुद देखेंगे अपने आप में परिवर्तन। आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।